नमस्ते, मैं भविष्य देवनानी फ्रॉम पॉजिटिव एंड पावरफुल विद द आई स्कूल। हेलो बच्चों, टुडे इज स्टोरी टाइम। यस, आज फिर मैं आई हूँ आपके साथ एक स्टोरी शेयर करने। बच्चास, आप लोग रोज बहुत सारे स्टोरीज पढ़ते होंगे, बहुत सारे बुक्स पढ़ते होंगे, टीवीज देखते होंगे, है ना। बट व्हाट आई वांट टू टेल यू इज टुडे अ रियल स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ एक वन रियल स्टोरी शेयर करने आई हूँ। सो आर यू ऑल रेडी? अच्छा, मेरे को एक प्रॉमिस करो, इफ़ यू ऑल लाइक दिस स्टोरी आपको मुझे कमेंट में बताना पड़ेगा। एंड इफ़ यू हैव एनी स्टोरी लाइक दिस जो कि मैं आपको बताने जा रही हूँ, आप मुझसे शेयर करोगे ताकि मैं उसकी स्टोरी बना के और बच्चों तक पहुँचा पाऊँ। और अगर आप चाहते हो, आप खुद भी मुझे स्टोरी बना के भेज सकते हो। मैं आपको सपोर्ट करूँगी, आपको प्रमोट करूँगी। आई एम ऑलवेज रेडी टू सपोर्ट एवरी किड बिकॉज ऑल किड्स आर द बेस्ट। ओके बच्चों, आपने भीम, अकबर, पेपा पिग, बहुत सारे और कार्टून कैरेक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि चाचा चौधरी, अपन और कौन से सीरियल्स में सारे देखते हैं कार्टून, कृष्णा, है ना। हमने बहुत सारी स्टोरी सुनी है सबके बारे में। आज मैं आपको एक रियल लड़के की स्टोरी सुनाती हूँ और मैं आपको उसका रियल नेम भी बताती हूँ। उस बच्चे का नाम था अमित। यस बच्चों, ये स्टोरी बहुत ही सेंसिटिव है, आप बहुत ध्यान से सुनना और मुझे बताना आपको कैसी लगी। ओके, ये कहानी है अमित की। अमित बहुत छोटा था, उसके पापा नहीं थे, ठीक है। और अमित अपने अंकल और आंटी के साथ रहता था। ही यूज्ड टू लिव विथ हिज अंकल एंड आंटी एंड ही वाज हैविंग हिज 2 एल्डर सिस्टर्स। उसकी 2 बड़ी बहनें थी। यस, अमित लाइक्स टू फ्लाई काइट अलॉट। उसको काइट उड़ाना बहुत पसंद था। जैसे ही काइट का सीज़न आता था, वो अपने अंकल, अपनी मदर, सबको ही यूज्ड टू टेल कि प्लीज़ ब्रिंग मी काइट्स, आई वांट टू फ्लाई मोर एंड मोर काइट्स। एंड वन थिंग वॉज सीक्रेट अबाउट इट, ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट बॉय। वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था, वो हर काम बहुत अच्छे से करता था। बट वन डे वन सैड थिंग हैपेंड टू हिम। यस, अमित का एक्सीडेंट हो गया। उसकी पतंग कहीं अटक गई बिजली के खंभे में, ऑन द वायर्स पोल, इलेक्ट्रिक पोल के पे उसकी पतंग अटक गई। ही ट्राइड टू पुश द थ्रेड एंड एज ही वॉज स्नैचिंग द थ्रेड ही केम अक्रॉस। वो उसके पास जाके पहुंचा और उसका हाथ उस पोल पे जाके लग गया। ड्यू टू दैट हिज हैंड गैट इलेक्ट्रिक करंट और उसका वो हाथ पूरा बर्न हो गया, जिससे कि उसका ब्लड सर्कुलेशन रुक गया। एज उसकी वो बहुत जोर से चिल्लाया, मम्मा, चाचू, एंड व्हाट हैपेंड, दे सडनली रन एंड सॉ अमित बिल्कुल डरा हुआ सा था एंड देयर वाज नो सेंस इन हिज हैंड। जैसे ही वो लोग उसको लेकर दौड़े एंड क्या हुआ, डॉक्टर्स टेल कि उसका हाथ काटना पड़ेगा। दिस वॉज द वेरी पेनफुल मोमेंट फॉर दैट फैमिली। उस फैमिली के लिए वो बहुत पेनफुल था। थिंग वॉज दैट बिकॉज वो एक ही बेटा था, 2 बहनों में छोटा ब्रदर। ही वॉज द यंगेस्ट वन। जो बड़ा होता है वो उसको एल्डेस्ट बोलते हैं, जो छोटा होता है वो उसको यंगेस्ट बोलते हैं। तो ही वॉज द यंगेस्ट चाइल्ड इन द फैमिली। सो दिस वॉज द वेरी सैड मोमेंट फॉर Amit's mother and sisters. Even his uncle and aunts were also very sad. Now the things happened. Amit बड़ा होता गया, but उसके अंकल्स का नेचर उसके प्रति नेगेटिव होता गया। वो लोग उसको टॉर्चर करने लगे, उसको हैंडीकैप समझने लगे। फाइनली वन डे कम, अमित ने और अमित की मदर ने अपने अंकल और आंटी से लीव लेने का सोचा। दे बोथ वर सो डेडिकेटेड। उनको पता था कि उनके आगे बहुत मजबूरी आने वाली है, उनके पास पैसे नहीं थे। उन्होंने कैसे भी मैनेज करके कोई किराए का एक मकान लिया। दे टुक अ रूम ऑन रेंट and they start their livelihood. As the Amit was not earning anything and he was very intelligent boy, उसके पास 2 रास्ते थे। या तो वो गलत रास्ते पे जा सकता था, अपने आप को ब्लेम करता हुआ कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे को कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, मैं क्या करूं। नो, अमित चूज द सेकेंड वे। उसने दूसरा रास्ता चुना। ही सर्च फॉर द लाइब्रेरीज, जहाँ पे फ्री में किताबें पढ़ती थी, गवर्नमेंट लाइब्रेरीज। उसने वहाँ पे सर्च आउट किया,
वो स्ट्रीट लाइट्स के नीचे बैठ के पढ़ता था। येस माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर किडोज, ये सच्ची कहानी है। अमित आज के ज़माने का लड़का है, मैं आपको लाइव एग्जांपल बता सकती हूँ, पर आप उसकी स्टोरी सुनिए। उसने स्ट्रीट लाइट्स के नीचे बैठकर पढ़ाई करी, क्योंकि जब वो अपने घर की लाइट जलाता था तो उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल आता था एंड ही वॉज नॉट एबल टू पे दैट। सूनर एंड लेटर उसने बीइंग एन हैंडीकैप्ड अपना रेलवे में अप्लाई किया एंड बैंक में अप्लाई किया। उसकी मदर ने घर घर जाके एज अ मॉपिंग करी, डिश वॉशिंग करी, उन्होंने मेड की तरह काम किया ताकि उनका बच्चा वो एग्ज़ाम्स अप्लाई कर सके एंड दे कुड हैव अ लाइवलीहुड फॉर द 2 मील्स, ताकि उनको 2 वक्त का खाना मिल सके। एंड दिस वॉज द वर्स्ट टाइम ऑफ देयर लाइफ, बट स्टिल अमित वॉज रेडी टू फाइट दैट टाइम। उसने कभी ब्लेम नहीं किया कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। He was one hand handicapped child and after that also he wants to study. उसने बहुत दिल लगाकर मेहनत करके पढ़ाई करी and he sooner cleared the entrance of clerk in the bank. उसको क्लर्क की नौकरी मिल चुकी थी। That was the happiest day in his life because अब उसके पास मंथली अर्निंग आ रहा था 5,000 रुपीज़ मंथली अर्निंग पे अमित ने अपनी लाइफ का एक स्टार्टिंग पॉइंट शुरू किया। यस माय किडोस, दिस इज़ रियल। अमित क्लर्क बन के चुप नहीं करके बैठा। उसकी मदर अभी भी वर्क कर रही थी बिकॉज 5,000 रुपीज़ आ तो गए थे बट उनके ऊपर बहुत सारा कर्जा भी था। देवर सो मेनी डेब्ट्स ऑन दैम। उन्होंने धीरे धीरे पहले उन कर्जों को उतारा एंड बाय दैट अमित कंटिन्यू स्टडिंग। वो रात में अब अपने घर में पढ़ता था और हायर एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर करता था। सूनर एंड लेसर ही गॉट अ वेरी गुड पोस्ट एंड वेरी लाइबरेबल पोस्ट इन द बैंक। नाउ ही इज़ वन ऑफिसर। वो उसी ब्रांच का जिसमें कि वो एज अ क्लर्क लगा था, ट्रांसफ़र होके 2-3 ब्रांचेस में गया, छोटे छोटे विलेजेस में गया अपनी मदर को छोड़कर। वहाँ उसने स्ट्रगल किया। देन ही अगेन केम बैक टू द सेम ब्रांच बिकमिंग अ ऑफिसर। I don't know right now on what post he is, but right now he is earning 1,20,000 rupees per month. Yes,